Hello students, good morning all of you. Hope you are fine. आज हम डेफिनेशन ऑफ इक्विटी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस सिलसिले में हम मैटलैंड की परिभाषा लेंगे। मैटलैंड सेज इक्विटी इज ग्रुप ऑफ रूल whose administration if court act had not been passed would have done by English courts and such courts would have been known as court of equity. मैटलैंड का कहना है कि साम्य नियमों का समूह है जिसका प्रशासन यदि न्याय तंत्र अधिनियम पारित नहीं होता तो आंग्ल न्यायालय द्वारा किया जाता और जिन्हें साम्य के न्यायालय के नाम से जाना जाता। उल्लेखनीय है कि मैटलैंड की परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है और मैटलैंड का सीधा सीधा कहना है कि अगर न्याय तंत्र अधिनियम में एक्ट पारित नहीं होते, अधिनियम नहीं होते, तो समस्त प्रकार का जो न्याय किया जाता वह साम्य के द्वारा किया जाता और आंग्ल न्यायालय द्वारा किया जाता। कहने का तात्पर्य है कि वह इक्विटी कोर्ट के नाम से जाना जाता अगर एक्ट पारित नहीं होते तो। देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टोरी, स्टोरी क्या कहता है? स्टोरी कहता है, स्टोरी सेज द जुस्प्रूडेंस ऑफ इक्विटी प्रॉपरली इज द पार्ट ऑफ रेमेडियल लॉ whose administration was done by equity courts and that was different from that part of remedial whose administration was done by the court of general law. स्टोरी का कहना है कि साम्य विधि शास्त्र के उपचारात्मक प्रशासन का वह भाग है जिसका प्रशासन साम्य के न्यायालय के द्वारा किया जाता और वह सामान्य न्यायालय के प्रशासन के उपचारात्मक भाग से भिन्न होता। इस प्रकार से हम एक सिनेरी में देख रहे हैं इक्विटी, एक व्यक्ति बड़ा है, उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसे छोटा है और एक व्यक्ति उसे छोटा है। इस प्रकार से इस सीन में हम देखते हैं कि इक्वलिटी इज इक्विटी, यानी समानता का व्यवहार करना ही क्या कहलाता है? आपका साम्य कहलाता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू सेनेल, इन पॉपुलर सेंस इक्विटी कैन बी डिफाइंड एज पार्ट ऑफ नेचुरल लॉ, यानी साम्य को एक प्रकार से हम क्या मानते हैं? नैसर्गिक लॉ या नैसर्गिक जस्टिस, नैसर्गिक न्याय का पार्ट मानते हैं या नैसर्गिक विधि का पार्ट मानते हैं। लोकप्रिय अर्थों में साम्य की परिभाषा प्राकृतिक न्याय के रूप में, नेचुरल जस्टिस के रूप में एक पार्ट के रूप में देखी जा सकती है, जिसकी प्रकृति यद्यपि वैध रूप से परिवर्तन योग्य है, फिर भी ऐतिहासिक कारणों से सामान्य विधि के न्यायालय द्वारा उसका परिवर्तन नहीं किया जाता था, जिसकी पूर्ति साम्य के न्यायालय द्वारा करते थे। कहने का तात्पर्य है कि कॉमन लॉ में रेमेडी नहीं थी, कुछ पार्ट का इंफॉर्मेशन नहीं था, तो उसकी जगह आपकी इक्विटी के कोर्ट क्या करते थे? रेमेडी प्रदान करते थे। इसलिए हम कहते हैं इक्विटी सप्लीमेंट दी कॉमन लॉ कोर्ट, यानी साम्य क्या है? सामान्य विधि की पूरक है। ब्लैकस्टोन, इक्विटी इज द साउल एंड लाइफ ऑफ लॉ, साम्य क्या है? आत्मा और प्राण है। द लॉ गेट मीनिंग ड्यू टू इक्विटी एंड नेचुरल लॉ, जो विधि है वह साम्य से क्या करती है? अर्थ प्राप्त करती है और नैसर्गिक विधि से क्या करती है? पोषण प्राप्त करती है। इन द सेंस ऑफ इक्विटी इज सिनोनिम्स ऑफ लॉ, वह सिनोनिम ऑफ लॉ की है बिकॉज इट इज करेक्ट एंड रियल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इस प्रकार से हम ब्लैकस्टोन की परिभाषा देखते हैं तो ब्लैकस्टोन कहता है कि साम्य समस्त विधियों की आत्मा तथा प्राण है, उसके द्वारा वास्तविक विधि को अर्थ प्राप्त होता है और प्राकृतिक विधि का पोषण होता है। इन अर्थों में हम कह सकते हैं साम्य न्याय का पर्याय है, क्योंकि वह नियमों का यथार्थ एवं सही निर्वाचन है। देखिए, अरस्तु की हम अंत में परिभाषा पढ़ेंगे। अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है इक्विटी एज एन इंप्रूवमेंट ऑफ डिफेक्ट क्रिएटेड ड्यू टू इक्विटी ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता के त्रुटि के कारण से क्या हुआ है? साम्य का विकास हुआ है। टू फॉरगिव द एरर्स ऑफ मैन इज इक्विटी, यानी मनुष्य की जो त्रुटि है उसे भूल जाना साम्य है। नॉट टू लेजिस्लेशन बट टू लेजिस्लेटर, विधायन की ओर नहीं बल्कि लेजिस्लेटर की तरफ देखना है। नॉट टू वर्ड्स बट देयर मीनिंग्स, वर्ड्स की तरफ नहीं, शब्द की तरफ नहीं बल्कि उसके आशय की तरफ देखना है। नॉट टू
वर्क बट द स्पिरिट, कार्य की ओर नहीं बल्कि उसकी आत्मा की ओर देखना है। नॉट टू पार्ट बट होल, सिर्फ एक पार्ट को नहीं बल्कि संपूर्ण पार्ट को देखना है। नॉट टू प्रेजेंट करेक्टर ऑफ द एजेंट बट टू लॉन्ग टर्म ऑफ द करेक्टर, यानी एजेंट के प्रेजेंट करेक्टर को नहीं देखना है, चरित्र को नहीं देखना है, बल्कि लॉन्ग करेक्टर को देखना है। रिमेंबर गुड थिंग्स, अच्छी बातें याद रखनी है। नॉट टू बैड थिंग्स, बुरी बातें याद नहीं रखनी है। टू डिसाइडेड बाय द वर्ड्स, शब्दों के द्वारा करना है। नॉट बाय द स्ट्राइक, आघात द्वारा ना करके शब्दों के द्वारा करना। टू एक्सेप्ट आर्बिट्रेशन इज इक्विटी, विवाचन को स्वीकार करना साम्य है। बिकॉज द आर्बिट्रेशन और पंच डज नॉट दैट विच इज प्रॉपर अकॉर्डिंग टू इक्विटी, क्योंकि पंच वही करेगा जो आपके साम्य के अनुरूप होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो साम्य की विधि है वह नैसर्गिक न्याय के अनुकूल है। चूंकि सामान्य विधि कठोर थी और सामान्य विधि में किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त नहीं था, इसीलिए आपकी साम्य की विधि का विकास हुआ। और जो साम्य की विधि है वह सामान्य विधि की क्या है, पूरक होती है।